शिक्षा से प्रधान प्रिंसिपल सर जो हैं वो सरिता मैम से अफेयर चल रहा है उनका। अगर बच्चों को पता चलेगा तो अभी से ही उसके दिमाग में जो है निगेटिव थॉट जाएगा और आगे चल के वो बच्चे पति आपके लिए 10 सालों तक पढ़ाता है, कहीं जाना होता है लेकर के जाता है, नौकरी तक आपका साथ देता है, नौकरी होने के सिर्फ 4 महीने बाद आप अगर छोड़ देते हैं तो मैंने सरिता मैम से भी रूबरू हुआ था तो उनके द्वारा कहा गया कि मुझे लगभग 8 सालों से टॉर्चर किया जा रहा था, मतलब शादी के कुछ दिन बादों से टॉर्चर होना स्टार्ट हो गई थी। अगर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था तो फिर उस बीच में वो पढ़ाई कैसे कर ली? अगर पढ़ाई की तो उस बीच में ऐसा प्रिंसिपल को ना उल्टा लटका के अब प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। अगर ये सच अब पूरे महिलाओं के ऊपर उंगली उठ रही है तो कहीं ना कहीं ऐसे महिलाओं को बाइकआउट करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि सबसे पहले ऐसे शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को बर्खास्त करे, इससे हमारा समाज गंदा ना हो। क्योंकि आज एक पत्नी की गलती करने की वजह से हजारों पत्नियों का जो जिंदगी है उसकी वजह से एक मिम्स वायरल हो रहा है और हो सकता है रियलिटी भी हो। एक मिम्स वायरल हो रहा है कि पीसीएस की तैयारी कर रही 150 पत्नियों को वापस पति ने घर एक हाथ से नहीं बचती है। अगर सरिता की गलती है तो उसके पति का भी गलती होगा। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सिर्फ सरिता ही गलती की है, क्योंकि ताली जैसे मारेंगे तो बजेगा, दोनों टच होगा तभी बजेगा। तो उसका पति भी उतना ही दोषी है जितना कि ये पत्नी दोषी है। और पत्नी कुछ ज्यादा दोषी इसलिए है क्योंकि पत्नी को पति ने पढ़ाया था, अपना खर्चा किया। राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय नौनफर जोधपुरा में है, जो कि समस्तीपुर जिले में है। और यहाँ से बहुत ही एक मतलब कहे तो शर्मनाक खबर वायरल हो रही है, जहाँ पर कि एक मैडम पढ़ाती हैं और एक प्रिंसिपल साहब हैं। इन दोनों के बीच अफेयर की बात खबर सामने आई है, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन प्रिंसिपल साहब नहीं है। तमाम हमारे साथी लोग हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हुए थे प्रिंसिपल साहब से बात की पुष्टि करने की आखिर कितनी सच्चाई है, लेकिन प्रिंसिपल साहब से शायद यहाँ पर मुलाकात नहीं हो पाई। हम अपने साथियों से बात करेंगे आखिर इन लोगों को क्या लगता है, स्थानीय यहाँ के हैं। ये आप यहाँ पे आए हुए हैं, प्रिंसिपल साहब से मुलाकात नहीं होगी, आपको क्या लगता है जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है एक टीचर के ऊपर, दोनों टीचर ही हैं, और कितनी सच्चाई आपको लग रही है इसमें? देखिए, इसमें सच्चाई तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक पति के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हम अपने पत्नी को 10 वर्ष तक अपने घर में रखते हैं, पढ़ाते हैं, उसके पीछे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जब पत्नी की नौकरी हो जाती है तो नौकरी के बाद 4 महीने के बाद हमसे संपर्क तोड़ लेती है। और जब हम उसके रूम पर जाते हैं, मतलब उसके जो पति थे, शायद से सरिता कुमारी जो इस विद्यालय में पढ़ा रही हैं, वो कहीं पर रूम लेकर के रह रही थी। तो जब पति रूम पर आता था तो पति को गाली देकर के ये भगा देती थी। और उसके बच्चे के द्वारा कहा जा रहा है कि जब मेरे पापा को भगा दिया जाता था तो उसके बाद इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है वो रूम पर आते थे मम्मी के पास। ये उनके बच्चे के द्वारा कहा जा रहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चंदन भी नहीं कह रहे हैं, उनके बच्चे कह रहे थे। और पति का आरोप है कि ये जो है प्रधानाध्यापक के साथ अफेयर में है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठलाई है, ये तो हम नहीं कह सकते। अगर प्रधानाध्यापक रहते तो कुछ क्लियर हो पाती। प्रधानाध्यापक से हम लोगों ने बात किया, अब भी थे वहाँ पर, तो आ क्यों नहीं रहा? कि आ करके स्पष्टीकरण देना पड़ेगा ना। अगर दाग उठती है तो स्पष्टीकरण नहीं दीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कौन सही? देखिए, ये सरकारी विद्यालय है और वो प्रधानाध्यापक हैं, और शायद से इस विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाओं की जो है वो कमी है, जैसा हमारे बिहार में कमी है। 2 टीचर हो सकता है कि प्रधानाध्यापक किसी विद्यालय के कोई निजी काम से गए हों किसी विभागीय पदाधिकारी के पास, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो विद्यालय से गायब है। बहुत सारी मामला हो सकती है, विद्यालय को लेकर के बाहरी मामला भी हो सकती है। अगर मान लेते हैं कि यह मामला सही हो, बाई चांस अगर सही हो, तो फिर क्या कहें? अगर ये मामला सही है तो ऐसे ऐसे शिक्षकों को सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इस विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय है, और प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे को जब ये पता चलेगा कि मेरे शिक्षक शिक्षिका से प्रिंसिपल सर जो हैं वो सरिता मैम से अफेयर चल रहा है उनका, अगर बच्चों को पता चलेगा तो अभी से ही उसके दिमाग में जो है निगेटिव थॉट जाएगा और आगे चल के वो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ये वास्तव फिल्मी दुनिया की जो चीज़ें हैं वो बच्चों के दिमाग में शिक्षक के माध्यम से उतरने लगेगा। बिहार का जो छवि बाहर में खराब होता है, हम लोग कहते हैं कि बिहार के बाहर बिहारियों का अपमान कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि इन सभी कारणों से बिहार के बाहर बिहारियों का जलील किया जाता है, कह के कि आपके बिहार में ऐसा होता है? देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर सरिता की गलती है तो उसके पति का भी गलती होगा। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सिर्फ सरिता ही गलती की है, क्योंकि ताली जैसे मारेंगे तो बजेगा, दोनों टच होगा तभी बजेगा। तो उसका पति भी उतना ही दोषी है जितना कि ये पत्नी दोषी है। और पत्नी कुछ ज्यादा दोषी इसलिए है क्योंकि पत्नी को पति ने पढ़ाया था, अपना खर्चा किया था। अगर तुम्हें छोड़ना ही था तो पहले छोड़ देती, तो फिर इतना बवाल का कोई बात नहीं होता। क्योंकि ना जाने हजारों पत्नियां छोड़ती होंगी अपनी पति को, लेकिन जो पति आपके लिए 10 सालों तक पढ़ाता है, कहीं जाना होता है लेकर के जाता है, नौकरी तक आपका साथ देता है, नौकरी होने के सिर्फ 4 महीने बाद आप अगर छोड़ देती हैं तो बुरा तो लगना न जाए। कल मैंने सरिता मैम से भी रूबरू हुआ था तो उनके द्वारा कहा गया कि मुझे लगभग 8 सालों से टॉर्चर किया जा रहा था, मतलब शादी के कुछ दिन बादों से टॉर्चर होना स्टार्ट हो गई थी। अगर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था तो फिर उस बीच में वो पढ़ाई कैसे कर ली? अगर पढ़ाई की तो उस बीच में भागी क्यों नहीं? ये मैंने उनसे सवाल किया था, लेकिन वो बोली कि उस समय पानी जो है वो सर से ऊपर नहीं हुआ था, उस समय पानी सर से नीचे था। तो मैंने पूछा कि आपका नौकरी हो गया उसके बाद ही सर से ऊपर पानी हो गया क्या? तो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे अब उसके साथ नहीं रहना, मैं
मैं फायर करने के लिए आया हूँ। पति कह रहा है- और एक और सबसे बड़ी बात है कि इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है वो साथ में गए हुए थे महिला थाना पे। बताइए, इतना अगर प्रधानाध्यापक जो पति का काम होता है प्रधानाध्यापक क्यों करेगा साथ में? ये कहीं ना कहीं एक शक का दायरे में ये चीज़ आ रहा है, क्योंकि ये गलत है और प्रधानाध्यापक का सारा साक्ष्य मेरे पास है, क्योंकि उन्होंने हमें कॉल करके बुलाया था कि मैम वहाँ पर पहुँची हुई है, आप आइए। देखिए, बड़े बड़े पदों पर जब पति ये पहुंचा देते हैं उसके बाद, क्योंकि आपने अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से देखा होगा कि एसडीएम ज्योति मौर्य, एक ज्योति मौर्य की वजह से एक मिम्स वायरल हो रहा है, और हो सकता है रियलिटी भी हो। एक मिम्स वायरल हो रहा है कि पीसीएस की तैयारी कर रही 150 पत्नियों को वापस पति ने घर बुला लिया। अगर मान लीजिए 150 की जगह 15 ही लड़कियों को, 15 ही औरत को पति अगर घर बुला लेता है तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। और उसके बाद तो एक के वजह से अब पूरे महिलाओं के ऊपर उंगली उठ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे महिलाओं को बाइकआउट करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि सबसे पहले ऐसे शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को बर्खास्त करे, इससे हमारा समाज गंदा ना हो। क्योंकि आज एक पत्नी की गलती करने की वजह से हजारों पत्नियों का जो जिंदगी है वो दांव पर लग गई है। बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों को घर बुला रहे हैं। अब सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ जगहों से ऐसा मामला आया है। एक किसी डिस्ट्रिक्ट से आया था कि पत्नी थाने पहुंच गई थी कि मुझे पढ़ाई छुड़ाया जा रहा है। सिवान का मामला था वो। सिवान का नहीं, सिवान का था, बक्सर का। अच्छा। तो ऐसे मामले होने के पीछे इन लोगों का हाथ है, जो कि अपने तो काला करतूत करते ही हैं, लेकिन इनके वजह से कई अच्छे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सुभाष जी, आप आए हुए हैं, प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं हुई, क्या कहिएगा? अगर मामला सच हुआ तो फिर कैसा असर जाएगा समाज? अरे ऐसा प्रिंसिपल को ना उल्टा लटका के अब प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, अगर ये सच होता है तब। और जिस प्रकार से उधर ज्योति मौर्य का कहानी है, उसमें मनीष दुबे जो है 2 घर को बर्बाद किए। एक तो ज्योति मौर्य घर बर्बाद किए, दूसरा अपने पत्नी का। तो इसी प्रकार से अगर ये प्रिंसिपल साहब दोषी हैं तो ये अपना भी घर बर्बाद किए और दूसरा चंदन का भी घर बर्बाद किए। तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जल्द से जल्द प्रशासन एक्टिव हो। क्योंकि देख रहे हैं आप, भाई जो है बता भी रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब वहाँ पहुँचे हुए थे और एफआईआर जो है प्रिंसिपल साहब ही करवा वाला काम निभा रहे हैं प्रिंसिपल साहब। कल का सबसे बड़ा